श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासु। श्री कृष्ण 35वां अध्याय। श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिपर्व में हरिवंश पर्व में वृष्णिवंश का कीर्तन विषयक 35वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण का अवतार लेना, श्री कृष्ण के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल यवन की उत्पत्ति का अध्ययन हम सभी करेंगे। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगनी पत्नियां थी, कितनी थी? वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगी पत्नियां थी, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंद्रा, वैशाखी, भद्रा तथा पांचवी सुनामनी, ये 5 पौरव वंश की थीं, तथा सहदेव, शांति देवा, श्री देवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सातवी देवी की, ये 7 देवल की पुत्रियां थीं, तथा शुतनु और बड़वा, ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थीं। महाराज पौरव वंश की कुमारी रोहिणी महाराज शांतनु के बड़े भाई वहवी की पुत्री थी। वे वसुदेव की प्रियतमा बड़ी पत्नी थी। कुरुनंदन रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम, उनसे छोटे सारण, सठ, क्या बताया? रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनके छोटे भाई और उनसे छोटे सारण, सठ, दुर्दम, दमन, श्रभ, पिंडारक और उशीनर हुए, तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। यह चित्रा एक अप्सरा थी, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा था कि मैं यदुकुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाली भगवान की लीला को न देख सकी। इस वासना के कारण यह चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई। बोलो सुभद्रा महारानी की जय हो, सुभद्र माता सुभद्रा की जय हो। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। क्या बताया गया है यहाँ देखो फिर से। दुर्दुभ, दमन, श्रभव, पिंडारक और उसीनर हुए, तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। चित्रा नाम की पुत्री के विषय में बता रहा है। यह चित्रा एक अप्सरा थी, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी, यानी रोहिणी की बेटी थी चित्रा। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा कि यदि मैं यदुकुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान की लीला ना देख सकी, है ना। इस वासना के कारण यह चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वसुदेव से देवकी में महायशस्वी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और बलराम जी से रेवती के द्वारा, बोलो बलराम जी की जय हो, रेवती के द्वारा, बलराम से रेवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषद उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा में रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा में रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए। और अक्रूर से काशी राजकुमारी में सत्यकेतु उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की 7 महाभाग्यवती पत्नियों से जो सूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। भोज और विजय, ये 2 शांति देवा के पुत्र थे, तथा वृकदेव और गद, ये 2 सुनामनी के पुत्र थे। देवरक्षिता के पुत्र उपासंग वर हुए, और वृकदेवी के पुत्र महात्मा अगावय हुए। वृकदेवी त्रिगर्त राज की कन्या थी। त्रिगर्त राज का भर्ता पुरोहित गर्गगोत्री से शिरायण था। उसके सलोने जो यादव का पुरोहित था, यह जानना चाहा कि इसमें पुंसत्व है अथवा नहीं।
परंतु व्रतधारी होने से उसका वीर स्खलित नहीं हुआ। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्या ही नपुंसक घोषित कर दिया। नपुंसकता का दोष लगाए जाने के कारण गर्ग गोत्री से शैशी रायण क्रोध में भर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया। वह स्त्री गोप स्त्री का वेश धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। उसने गागर शेष रायण के अच्युत और दुर्धर वीर को धारण कर लिया। उस मनुष्य का वेश धारण करने वाली गागर की भार्या से शिवजी की आज्ञा से काल यवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। बैलों के समान आधे शरीर वाले घोड़े युद्ध में उसके वाहन बनते थे। महाराज एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह काल यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित हो ब्राह्मणों से अपने समान योद्धाओं को पूछने लगा। सब जगह पहुँचने वाले नारद जी ने उसे वृष्णि और अंधक कुल के वीरों को उसके समान योद्धा बताया। तब वह एक अक्षौणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ाया। उसने वृष्णि और अंधकों के भवन में दूत को भेजा। तब काल यवन के डर से वृष्णि और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के सभापतित्व में इकट्ठे होकर मंत्रणा की। तब वे सब निश्चय करके शिव जी के मनोती मानते हुए कुशा स्थली द्वारिका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग कर भाग खड़े हुए। जो विद्वान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर श्री कृष्ण जी के जन्म की इस कथा को पर्व के साथ सुनता है, उसका ऋण चुक जाता है और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवागे हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्री कृष्ण जन्म कीर्तन विषयक 35वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो हमने आज पढ़ा है कि 35वें अध्याय में यह बताया गया है कि जो भी इस अध्याय को पढ़ेगा सुनेगा, कृष्ण जी की जन्म की कथा सुनेगा, उसको परम सुख की प्राप्ति होगी और उसका क्या होगा, ऋण चुक जाता है। ऋण मुक्ति के लिए ये 34वां अध्याय हर व्यक्ति को पठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सुनना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।